चुनाव तो पॉलिटिकल आदमी है तो हम तो लड़ेंगे। तैयारी पहले से है, पहले से है। पहले हम 2020 में लड़े, हमको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, पॉलिटिकल आदमी को जो काम करने वाला आदमी है, तो आज बिहार में विकास का बात हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया। तो नीतीश कुमार को मने मानना चाहिए, जनता की मने जो काम किया। कि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या बिहार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि घर को क्यों तोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर ये ठान ले कि हम बहुत बड़ा बलवान हैं और विद्वता हमारे पास है, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर अहंकार है, तो कहानी भी है, खिस्सा भी है। घर में जो आदमी घुस करके डिक्टेटरशिप चला रहा है, हम लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये पसंद नहीं है। यहाँ के कोई डिक्टेटरशिप चलाएगा, उसको लोग मानेगा। बिहार की राजनीति में एक अलग स्थान रखने वाले साधु यादव फिर सुर्खी में आ गए हैं। उनका एक बयान रातों रात उनको हेडलाइंस में लेकर के आ गया है। क्या है वो बयान? चुनाव आने वाले हैं, साधु यादव की क्या है राजनीतिक रणनीति, आज जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साधु यादव खुद हमारे साथ हैं। साधु जी, एक बयान आपका आया कल और वो हेडलाइन बन गया। क्या बयान? बताएं अपने दर्शकों को कि वो बयान क्या था चुनाव लड़ने को लेके। अच्छा, चुनाव का तो चुनाव तो पॉलिटिकल आदमी है तो हम तो लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे और गोपालगंज मेरा सेगमेंट है। हम अपने सेगमेंट से ही चुनाव लड़ते पूरी तैयारी आप कर चुके हैं चुनाव लड़ने हैं। की? तैयारी पहले से है, पहले से है। पहले हम 2020 में लड़े, हमको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी के कारण जो है हमने लूज किया और मैं सेकंड स्थान पर रहा। कांग्रेस वहाँ आरजेडी तीसरा स्थान पर चला गया। तो इसलिए हम 20 में सेकंड किए थे, इस बार हम जीतेंगे। आप गोपालगंज से एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, आप गोपालगंज की नब्ज को पहचानते हैं। हम आपने जो लकीर खींची थी, जैसा आप हमेशा बताते हैं डेवलपमेंट के मामले में, आज की तारीख में आप गोपालगंज में को कहाँ पाते हैं? देखिए, हमने गोपालगंज को विकास किया, हर सेगमेंट में विकास किया। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, और बाढ़ से भी हमने गोपालगंज को निजात दिलाने का काम किया। मैं अपने टाइम में ही बाढ़ से निजात दिलवाया था गोपालगंज को। छुटकारा मिला था बाढ़ से। दियर का इलाका हो या गोपालगंज का, मैक्सिमम जो बाढ़ से प्रभावित था बैकुंठपुर, बरौली और गोपालगंज। थोड़ा सा पोर्शन कुचायकोट का था, थोड़ा सा, वो ना के बराबर था। तो हमने अपने ही समय में सब हमने निजात दिलाया था। और हमने गोपालगंज में बेतिया और गोपालगंज को जोड़ने का भी हमने बीच में पुल, 800 करोड़ का लागत से पुल जो बना, जादवपुर मंगलपुर, ये हमने पुल को निर्माण कराया है। और पावर के क्षेत्र में हमने गोपालगंज में 250 मेगावाट का हमने प्रोजेक्ट दिया, पावर प्लांट। तो हमने काम किया, सभी सेगमेंट में काम किया है। और बड़े बड़े हमने किसान भवन और पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, मैरिज हॉल, अंबेडकर भवन, अस्पताल, आई अस्पताल और ब्लड बैंक, और 60 बेड का हमने, और पीसीसी सड़क अस्पताल के अंदर सब हमने काम किया था। बड़े बड़े लाइट हमने लगाया, 9-9 लाख रुपए का लाइट दिया था शहर मीरगंज से लेकर के थावे और गोपालगंज में हमने किया था। और गोलचक्र जितना हमने अस्पताल, गोलंबर हो, कर्पूरी जी के नाम से, अंबेडकर जी के नाम से, हजियापुर में हमने गांधी जी के नाम से, महात्मा गांधी जी के नाम से, और कमला बाबू के नाम से, मौलाना मजरुल हक के नाम से, तो नगीना बाबू के नाम से, नगीना राय जी के। तो हमने सब शहर को बनाया था कि माने ये गिनती हो प्रदेश के शहरों में, तो नंबर 1 स्थान गोपालगंज का आ रहा था। तो हमने काम किया, हर सेगमेंट में काम किया। एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी पार्टी क्या होगी, या फिर गठबंधन क्या होगा? आप एनडीए, महागठबंधन या किसी पार्टी से लड़ेंगे?
देखिए, पॉलिटिकल आदमी को, जो काम करने वाला आदमी है, तो आज बिहार में विकास का बात हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया। तो नीतीश कुमार को मने मानना चाहिए, जनता की मने जो कि काम किया, उसी तरह से हमने काम किया। नीतीश से पहले हमने काम किया गोपालगंज में। तो जब नीतीश कुमार को काम की बात कर रहे हैं, तो साधु यादव को भी काम की बात करो। वहाँ कोई पार्टी पवा मन देखो। तो ये मेरा मानना है। यानी आप निर्दलीय भी उतर सकते हैं। नहीं, ये मेरा भाव नहीं है। हम तो जिस पार्टी में अभी जहाँ हैं, अभी वहीं हैं, लेकिन जनता का जो राय बनेगी, उस जनता के राय के मुताबिक काम करेंगे। महागठबंधन या एनडीए, आपकी नज़र में अभी बिहार चुनाव चूंकि आने वाला है, मजबूत कौन है? अभी इस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। अभी हम आपसे राय देंगे कि आप अभी वेट करिए। नीतीश जी ने डेवलपमेंट का काम किया है। अब हम तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार विकास का काम किए, उस तरह से हम भी विकास का काम किया। नीतीश जी से पहले विकास का काम किया। तो आज जो लकीर हमने खींचा गोपालगंज में, वही लकीर अभी वहीं तक है। उसको आगे किसी ने नहीं बढ़ाया। तो फिर जनता से मेरा यही अपील होगा गोपालगंज की, कि गोपालगंज के अगर विकास के बारे में सोचना है, तो हाँ, मेरा नाम देखो। और फिर हम चाहते हैं कि गोपालगंज का विकास तेजी से हो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये तो कह दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने डेवलपमेंट के बारे में भी कहा कि डेवलपमेंट नीतीश जी ने किया और आपने भी किया है, यानी कि आपकी कुछ पार्टियों से बातचीत चल रही होगी। इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई कमेंट नहीं करेंगे। समय आने दीजिए, तो सबको पता चल जाएगा। एक सवाल ये है साधु जी, लालू जी की फैमिली बिहार की एक अहम राजनीतिक फैमिली है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी परिवार को लेकर के, आपके दोनों भांजे जो कि कद्दावर हैं अपने अपने क्षेत्र में, उस पे आपका क्या कहना है? क्या इससे राज्य की राजनीति पर असर पड़ेगा? देखिए, सवाल है कि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या बिहार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कि घर को क्यों तोड़ा जा रहा है, या घर क्यों टूट रहा है, घर किस कारण टूट रहा है, इस पर किसी ने फोकस नहीं किया है। तोड़ने वाला कौन है? हमारा वही मानना है कि आरजेडी के अंदर इतने टैलेंट वाले लोग हैं, या जहां जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं, तो क्या लालू प्रसाद जी को दूसरे मंच पर जा कर के भाषण देने के लिए सही है, और घर के बारे में सोचने का उनको समय नहीं है कि मेरे घर को कौन तोड़ रहा है, काहे तोड़ रहा है, क्या रीजन है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि गार्जियन है, उनको घर को पहले इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। अगर घर इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, बच्चे इकट्ठा हो गए, तो फिर उनके हाथ में सत्ता होगी। और अगर इस पर अगर उनका फोकस और प्रकाश अगर वो नहीं डालते हैं, तो समझिए कि हाथ से सत्ता निकली हुई है पहले से। फिर उस पर सोचना, सपना देखना, ये अंधकार के बरोबर होगी। आपको मौका मिलेगा तो आप समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर आदमी अगर ये ठान ले कि हम बहुत बड़ा बलवान हैं और विद्वता हमारे पास है, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर अहंकार है, तो कहानी भी है, खिस्सा भी है कि अहंकार भगवान का भोजन होता है। और जो आदमी अहंकार को त्याग देगा, उसके बहुत बड़ा बिहार का कुर्सी मिल जाएगा। तो अगर कुर्सी पा करके और बिहार के विकास करना हो, नौजवानों को रोजगार देना हो, नौकरी देना हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिहार के पावर के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, जो भी सेगमेंट है, तो बिहार का तरक्की और बिहार के रोजगार, बिहार के नौजवानों को, किसानों को
रोजगार देने के लिए, पेंशन देने के लिए, माई बहन योजना देने के लिए कैसे करेगा? पावर से करेगा, सत्ता परिवर्तन से करेगा। जो वादा है पूरा कैसे होगा? वादा तो सत्ता से पूरा होगी। तो जिनको सत्ता पाना है उनको झुक करके और इस लाइन पर काम करना चाहिए, बिहार के भलाई के लिए, बिहार के हित के लिए, जनता के हित के लिए, जनहित के लिए, तब जा कर के बिहार का तरक्की होगा और काम होगा। तेज प्रताप जी ने तो एक पार्टी के बारे में भी जो खबर आई कि जनशक्ति जनता दल के बारे में उन्होंने कुछ इनिशिएट भी लिया है, नई पार्टी बनने से कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि एकता में ताकत है, एकता में बल है। अगर कोई मान के चल रहा है, हम तो समझते हैं कि अगर कोई घर को तोड़ रहा है तो उसको तोड़ देना चाहिए। मेरा अपना मानना है, अगर कोई घर के तोड़ रहा है तो उसको तोड़ देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि आप इस चीज को जान चुके हैं कि घर में कौन सा भेदिया है। हाँ बिल्कुल, घर में जो आदमी घुस करके डिक्टेटरशिप चला रहा है, हम लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, ये पसंद नहीं है। यहाँ के कोई डिक्टेटरशिप चलाएगा उसको लोग मानेगा, बाहरी व्यक्ति कोई डिक्टेटरशिप चलाएगा तो आज तक कोई डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं किया है, वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। राज्य में मतदाता अधिकार यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की, क्या इससे चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, मतदाता सूची का जो सवाल उठ रहा है SIR का, इसमें मुझे अपना जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये 5 किलो जो अनाज मिल रहा है 85 करोड़ जनता की जो बात हो रहा है, तो 85 करोड़ जनता में अगर 15 करोड़ जनता की नाम अगर वोटर लिस्ट से हट गया देश में, तो कितना बचेगा? 70 करोड़। 85 करोड़ में 15 करोड़ हटा दीजिए तो 70 करोड़ बचेगा। अब 70 करोड़ में 5 का गुणा करिए, 350 करोड़। किसको नुकसान हुआ? जनता का नुकसान हुआ, बेरोजगारों का नुकसान हुआ, नौजवानों का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, मजदूरों का नुकसान हुआ। ये कोई पार्टी और फहुआ नहीं है। जैसे हमने कल देखा, एक बीजेपी का विधायक कन्नौज का बोल रहा है कि हम जिस बूथ पर जा रहे थे वहां 15 आदमी मिल रहा था, कर रहा था कि हम लोग का नाम कट गया है। तो ये किसी पार्टी या फहुआ की बात नहीं हो रही है कि किसका कटा किसका जुटा, कौन पार्टी में कौन पार्टी में नहीं है। ये आम जनता की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, मजदूर की बात हो रही है, नौजवान की बात हो रही है, बेरोजगारों की बात हो रही है। आप सोच लीजिए कि 5 किलो के अनाज में अगर 15 करोड़ जनता का नाम देश से हट गया तो कितना हो गया। तो ये सारे रोजगार, नौकरी, चाकरी, पेशा, ये सब समाप्त करने की योजना है। इसलिए इसमें सबकी भलाई है कि हमारा 85 करोड़ जनता का लाभ मिले। यानी आपका कहना है कि जो मुद्दे हैं वो रोजगार, स्वास्थ्य, पढ़ाई, ये सब होने चाहिए थे। हाँ, सब होनी चाहिए थी। इसमें कहीं नाम काटने की जरूरत नहीं है। अगर नाम काटा गया तो सोचिए कितना नुकसान हुआ देश का। देश का नुकसान है। एक अंतिम सवाल रहेगा साधु जी, आपने राजनीति की लंबी पारी आरजेडी के साथ खेली, आरजेडी के आप पिलर हुआ करते थे, क्या आरजेडी में कभी वापसी होगी आपकी? देखिए, हम कैसे कहेंगे, आरजेडी को मैंने सींचा है, मेरा खून पसीना लगा है। ये जो लोग आए हैं इन लोग का कोई खून पसीना नहीं है, मेरा उसमें खून पसीना लगा है। लालू यादव का खून पसीना लगा है। तकलीफ तो बहुत होती होगी। लालू यादव का खून पसीना लगा है, साधु यादव का खून पसीना लगा है। हमारे परिवार के अंदर किसी का उसमें कोई योगदान नहीं है, और पार्टी में अनेकों लोग हैं उनकी योगदान है, लेकिन परिवार के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति का योगदान है, लालू यादव और साधु यादव। लेकिन आज हम देखते हैं
कि बाहर के लोग आकर के डिक्टेट तकलीफ तो होती किस होगी। तरह से डिक्टेट कर रहा है, ये हम सोच रहे हैं कि आज क्या हालात हो गई है। ये कौन आदमी है भाई कि उनकी हुकूमत चल रही है घर के अंदर, घर से बाहर, घर में भी चला रहे हैं हुकूमत और पार्टी में भी चला रहे हैं हुकूमत। वो कौन होते हैं? इसलिए ऐसे लोगों से अगर पार्टी दूर नहीं हटती है, पार्टी दूर नहीं हटाती है, तो पार्टी का ही नुकसान है, बिहार की जनता का नुकसान है। आपको मौका मिला तो आप वापसी करना चाहेंगे आरजेडी में? हम इस पर क्यों बहस करेंगे? अगर कोई हमसे बात करेगा कहेगा तब तो, बिना बात के हम क्या करेंगे उसमें? जब कोई हमसे बात नहीं करेगा तो हम अपने से थोड़ी हम कहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कद्दावर नेता राज्य के साधु यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी आने वाली प्लानिंग के साथ अन्य मुद्दों पर भी बातें रखी। अब इंतजार इस बात का है कि जैसा कि खुद साधु यादव ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो पार्टी कौन सी होगी, या महागठबंधन या फिर एनडीए, कोई ऐसा गठबंधन कौन सा होगा जिससे वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में ये बताएंगे। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।